जी हाँ दोस्तों, लाल मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। लाल मिट्टी का निर्माण जो होता है वो मेनली रूप से जलवायु परिवर्तन और रवादार और कांदीय चट्टानों के टूटने फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अगर लाल मिट्टी के बारे में बात करें तो औरों मिट्टी के जैसे इसके पीछे पीछे हम लोग पढ़े हैं काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, सब में कुछ न कुछ तत्व की मात्रा पाई जाती है। उसी प्रकार से इस मिट्टी में भी सिलिका और आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में सिलिका और आयरन मिलते हैं। आखिर लाल मिट्टी का रंग जो होता है लाल फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें इसकी उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। जब ये पानी जलवायु रूप में होते हैं ना तो इसका रंग जनरली देखने में पीला दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वो जलवायु से बाहर रहते हैं यानी कि जल के रूप में वो नहीं रहते हैं, जल से बाहर अगर उस मिट्टी को हम लोग देखते हैं तो वो मिट्टी हम लोग को लाल दिखाई पड़ता है। इसमें भी इस मिट्टी में भी अगर देखा जाए तो बहुत से तत्व की कमी भी होती है और बहुत ही अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस, इसकी कमी इसमें होती है और ये एक प्रकार की अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इस मिट्टी में देखा जाए तो इसमें उर्वरता की कमी होती है। इसमें उर्वरता की कमी होने के कारण उपज अच्छे से नहीं हो पाती हैं, इसीलिए कहीं कहीं पे ये भूमियाँ बंजर के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें कुछ फसल भी उगाए जाते हैं, जैसे गेहूं की फसल भी इसमें हो जाती है, कपास हो गया, दाल हो गया और कुछ मोटे अनाज जो इसमें उगाए जाते हैं। भारत के बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, राज्य हैं जहाँ पे इस मिट्टी देखने को मिलता है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, मेघालय की गारो जयंतिया खासी की जो पहाड़ियाँ हैं उस क्षेत्र में भी लाल मिट्टी मिलते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के भी कुछ भागों में ये लाल मिट्टी मिलते हैं। बात करते हैं कि अगर ये जो लाल मिट्टी है जब इसमें उर्वरता की कमी हो जाती है तो उसमें चूना को मिलाकर उसकी उर्वरता को बढ़ाई जाती है। अगर जब उस मिट्टी में हम चूना को मिला देते हैं तो उस मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये रेड मिट्टी थी, रेड सॉइल। लाल मिट्टी के बाद हम एक नेक्स्ट वाले जो मिट्टी है एक बचा हुआ है लेटेराइट मिट्टी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर लेटेराइट मिट्टी के अगर हम बारे में बात करें तो ये भी मानसूनी जलवायु, जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड, कहीं पे गर्मी, इसके कारण भी अपरदन होते हैं, छोटे छोटे सैले टूटते हैं और उसमें उससे मिट्टी का निर्माण होता है। तो लेटेराइट जो मिट्टी है उसका भी निर्माण मौसमी जलवायु जैसे आर्द्रता एवं शुष्कता को क्रमित परिवर्तन, लगातार गर्मी, लगातार जाड़े, वर्षे, इस तरह से जब होते हैं तो जो सैल होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर और इस मिट्टी का निर्माण होता है जो लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी और अगर हम लाल मिट्टी के बारे में बात करें तो दोनों में एक कॉमन चीज़ मिलता है कि लाल मिट्टी में भी सिलिका और आयरन की बहुलता होती थी। उसी प्रकार लेटेराइट मिट्टी में भी आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में भी आयरन और सिलिका बहुत अधिक मात्रा में मिलते थे, तो लेटेराइट मिट्टी में भी आयरन और सिलिका जो होता है बहुत ही अधिक मात्रा में मिलते हैं। सैलों के टूटने फूटने से जो मिट्टी का निर्माण हुआ, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ, उस मिट्टी को 3 भागों में बांट दिया गया। पहली मिट्टी को बोला गया गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी, दूसरी मिट्टी को बोला गया सफ़ेद लेटेराइट और तीसरी को जो बोला गया वो भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी। तो ये लेटेराइट मिट्टी को 3 भागों में विभाजित किया गया और उसमें ये पता किया गया कि तीनों में से कौन सी ऐसी मिट्टियां हैं जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में फसल उगाई जाती है, किसमें उर्वरता की मात्रा अधिक होती है, किसमें कम होती है। तो इसमें हम लोग एक एक करके बारे में बात करेंगे। तो अगर गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात करें तो लाल कहने से ही पता चलता है कि इसमें फेरस ऑक्साइड होगा। फेरस ऑक्साइड के कारण इस लाल लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस मिट्टी में पोटास की मात्रा भी मिलती है, बहुत ही अधिक मात्रा में पोटास मौजूद रहता है। इसकी उर्वरता कम होती है
ठीक है। और कम होने के कारण इसमें फसल उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसकी निचली वाली जो भाग है, मिट्टी के जो निचले वाली भाग है वो उपजाऊ होती है, उस मिट्टी में फसल उगाए जाते हैं, खेती किए जाते हैं। उसके बाद है सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी। सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात करें तो इसकी उर्वरता तो सबसे कम होती है, इसमें उर्वरता की बहुत ही कमी होती है और इसमें फसल नहीं उगाए जाते हैं, ठीक है। इस मिट्टी का रंग कैओलिन के कारण इस मिट्टी का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है। तीसरा मिट्टी जो था वो भूमिगत लेटेराइट उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में खेती किए जाते हैं, फसल उगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें उर्वरता की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। क्योंकि वर्षा काल में लौ ऑक्साइड जल के साथ घुलकर ये निचले वाले हिस्से में चले जाते हैं और वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। तो लेटेराइट मिट्टी की अगर हम बारे में बात करें तो जैसे चाय, इलायची और काजू के लिए ये मिट्टी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इस मिट्टी में ये सब फसलें बहुत ही अच्छी तरीके से उगाई जाती है। तो आज ये मिट्टी का वीडियो था। नमस्कार।